डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम अपने सेकंड लेसन में स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस, वो है हमारा हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल। कि जो आपके एसिड होते हैं, जो आपके बेस होते हैं, वो आपके मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो आज वाले वीडियो में हम सिर्फ एसिड्स का ही देखेंगे कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, इस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। This activity needs teacher assistant. See the apparatus as shown in figure. Take about 5 ml of dilute sulfuric acid. इस एक्टिविटी में आपको क्या गिवन है कि टेक 5 ml ऑफ dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है और फ्यू पीसीज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल? तो आपको जो जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस पे क्या ऑब्जर्व होता है? पास द गैस थ्रू द सोप सोल्यूशन, जो आपका सोप सोल्यूशन है उसमें से गैस को पास करेंगे। वाई आर द बबल्स आर फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन? एंड टेक ए बर्निंग कैंडल नियर द glass filled bubble. What do you observe? And repeat this activity some more acids with HCl, HNO3 and CH3COOH. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एसिड्स की रिएक्शन देखनी है मेटल्स के साथ में। तो एसिड की रिएक्शंस मेटल के साथ में देखने के लिए हमें कुछ एसिड्स के नाम पता होने चाहिए और कुछ मेटल्स के नाम पता होने चाहिए। तो जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके एसिड होते हैं, पहला एसिड होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम HCl से लिखते हैं। दूसरा एसिड होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं और इसको हम H2SO4 से लिखते हैं। थर्ड एसिड मैंने बताया था आपको नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को हमने ऐसे लिखा था HNO3। ठीक है, और एक और एसिड होता है आपका एसिटिक एसिड, जिसको हम लिखते हैं, एसिटिक एसिड को लिखते हैं CH3COOH। तो ये हो गया आपके पास, पहला एसिड हो गया आपके पास HCl, दूसरा एसिड हो गया आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। थर्ड वन इज़ द नाइट्रिक एसिड एंड दिस वन इज़ द एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका एसिटिक एसिड है। अब एसिड तो हमें पता चल गया, अब हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ में देखनी है? मेटल्स के साथ में। ठीक है, तो मेटल्स के साथ में हमें पता होनी चाहिए कि मेटल्स आपकी कौन कौन सी होती हैं। बताइए कौन कौन सी होती हैं मेटल्स आपकी? जैसे कॉपर है, ये भी आपकी एक मेटल है। ठीक है, तो जो आपकी जिंक है ये भी आपकी एक मेटल है। जो आपकी फेरस है या आयरन है ये भी आपकी एक मेटल है। तो इस तरीके से बहुत सारी मेटल्स आपकी होती हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सारी आपकी मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो इनकी रिएक्शंस हमें, ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्शन हमें एसिड के साथ देखनी है कि जब ये एसिड आपके मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या चीज़ बनती है आपके। तो यहाँ पे ये हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है। तो हमें यहाँ पे जो एसिड है वो कौन सा लिया गया है, इस वाले एपरेटस में जो एसिड है उसको हमने लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जो मेटल ली है उसको हमने क्या लिया है, जिंक। ठीक है, तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये जो है ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने मेटल फिल की हुई है, यानी कि जिंक के जो दानेदार जिंक होता है आपका, जिंक के छोटे छोटे दाने होते हैं ये, जिसको हम जिंक ग्रैन्यूल कहते हैं। ऐसे जिंक के छोटे छोटे पाउडर टाइप ऐसे दाने होते हैं जिसको हम जिंक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने कौन सी मेटल ली है, यहाँ पे हमने जिंक मेटल ली है। जिंक मेटल को हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, और फिर इसमें एसिड हमने कौन सा लिया है, एसिड हमने लिया है आपका H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, या जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि जब ये आपकी जिंक मेटल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में रिएक्शन करती है तो कौन सा प्रोडक्ट आपका बनता है। तो ठीक है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो गए, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट हमारे रिएक्टेंट हो गए, और इनके रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो हमें अब फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जैसे हम जिंक के जो पाउडर है जिंक मेटल को हम H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम ऐड करते हैं, तो यहाँ से
यहाँ से जो भी आपकी गैस बनती है और वो गैस जो है आपकी इसके थ्रू यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, एक सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है इस बीकर में। ये जो आपका बीकर है इसके अंदर साबुन का जो सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन, वो आपका रखा हुआ है। तो कुछ जैसे हम फिर इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ बबल्स आपके निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये बबल्स कब निकलते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में अगर बबल निकल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी कोई ना कोई गैस निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कोई ना कोई आपकी गैस निकल रही है, तो वो गैस आपकी कोई भी गैस हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या कौन सी गैस है। तो इसको फिर टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि ये जो बबल्स हैं ये किसी ना किसी आपकी गैस की वजह से हैं, तो अब हमें फाइंड आउट करना है वो गैस कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम इसके पास एक कैंडल लेके आते हैं, एक बुझी हुई कैंडल हम लेके आते हैं, तो जैसे ही बुझी हुई कैंडल को हम इसके पास लेके आते हैं जहाँ पे ये बबल्स निकल रहे हैं, तो एकदम से ये कैंडल जो है वो आपकी जलने लगती है। ठीक है, तो जैसे ये जो गैस आपकी निकल रही थी उस गैस की टेस्टिंग के लिए आप एक बुझी हुई कैंडल को लेके आते हो तो वो कैंडल आपकी जलने लगती है। और ये जो कैंडल आपकी जल रही है ये कौन सी गैस की वजह से जल रही है, क्योंकि जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है वो आपकी ज्वलनशील गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसे हाइड्रोजन गैस इसे वोलेटाइल गैस, तो ये आपकी फ्लेमेबल गैस होती है, ये आपकी जलने वाली गैस होती है। तो इसका मतलब ये जो बुझी हुई कैंडल आपकी गैस, तो ये जो बुझी हुई कैंडल थी जैसे ही आप इसको इन बबल्स के पास लेके आते हो तो ये बुझी हुई कैंडल आपकी जलने लगती है। तो ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये किसकी वजह से होती है कि इसमें कौन सी गैस निकल रही है, इसमें से आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये जो होती है आपकी हाइड्रोजन गैस जो होती है उसकी वजह से ये मोमबत्ती जो है, कैंडल जो है, ये आपकी जलना स्टार्ट करती है और इसमें जो साउंड भी निकलती है जिसको हम पॉप साउंड कहते हैं। तो ये जो पॉप साउंड होती है इसको हम फट फट की आवाज़ से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको कैंडल को नहीं जला सकती, लेकिन ये अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस ही यहाँ पे बुझी हुई कैंडल को जला सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपकी वोलेटाइल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कैसे टेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जब भी मेटल आपकी किसके साथ रिएक्ट कर रही है, मेटल के साथ में अगर आपका एसिड रिएक्ट कर रहा है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने देख लिया कि कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। और ये कौन सी साउंड के साथ निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है और आपकी एक साउंड के साथ भी निकल रही है। तो इस यहाँ से हमने टेस्ट कर लिया। ठीक है, कि जो आपकी मेटल्स हैं जब भी वो आपकी एसिड के साथ में रिएक्शन करती हैं तो उनमें से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कि जब आपका एसिड है मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो आपका एक साल्ट बनता है और आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे एसिड हमने कौन सा लिया है, यहाँ पे एसिड हमने लिया है H2SO4। ठीक है, और मेटल हमने कौन सी ली है, जिंक। ठीक है, और तो ये जो जिंक है यहाँ पे बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2, तो ये रिएक्शन आपकी बनेगी यहाँ पे। तो एसिड हमने कौन सा लिया है, H2SO4, और मेटल कौन सी है हमारी, जिंक। तो यहाँ पे ये क्या बना आपका, इसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट। जैसे ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट है ऐसे इसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट। तो ये जिंक सल्फेट क्या होता है, ये आपका सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आपका एक सॉल्ट बनता है जो कि जिंक सल्फेट है और प्लस H2 यानी कि आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये रिएक्शन सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी जो मेटल है, मेटल हमारी कौन सी हो गई, जिंक मेटल, किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करके, तो एसिड कौन सा हमने लिया है, H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्या चीज़ बनती है, और प्रोडक्ट में क्या चीज़ बनती है आपकी, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या है, यहाँ पे सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो जब भी एसिड आपका किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ही हम जो दूसरे एसिड्स हैं तो ये आपको अपने आप करना है, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है। तो आपको इसी जिंक की HCl के साथ में रिएक्शन लिखनी है, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन लिखनी है और एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन लिखनी है। नेक्स्ट इसमें फिर है आपका कैन यू राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, अब हमें इसकी रिएक्शन जो है वो बेस के साथ करानी है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन यहाँ पे इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, बेस के साथ में, तो ये क्या है आपका NaOH। NaOH जो होता है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपका बेस है। NaOH जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका बेस है। इसकी रिएक्शन आपने जिंक के साथ में कराई है। जिंक क्या है, ये आपकी मेटल है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम जिंकेट आपका बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब एसिड जो है आपका मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, और जब बेस आपका मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो आपका साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे जो साल्ट बना है वो कौन सा है आपका, सोडियम जिंकेट। तो जौन सी आप मेटल बनोगे, जौन सी आप मेटल लोगे रिएक्शन के लिए, उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आगे दिया गया, यू कैन फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। ठीक है, तो उसने हमने कहा कि जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन सारी मेटल्स जो हैं, सभी मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शंस नहीं करती हैं। नेक्स्ट इसमें फिर हम देखेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल के जो हाइड्रोकार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं, यानी कि पहले उसमें हमारा मेटल कार्बोनेट में पहले एक मेटल का नाम आना चाहिए और फिर कार्बोनेट का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट में यहाँ पे जो मेटल का कार्बोनेट होता है उसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास Na2। कार्बोनेट के लिए हम क्या लिखेंगे, CO3। तो ये जो होता है ये आपका मेटल कार्बोनेट होता है, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि जो आपका मेटल का जो कार्बोनेट है, तो ये ध्यान रखना है कि कार्बोनेट को हम कौन से सिंबल से लिखते हैं, CO3, और इसके बाद हमें कोई मेटल लिखनी है तो मेटल को हमने यहाँ पे लिखा है Na2CO3। तो ये आपका किसका सिंबल होता है, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये सिंबल होता है आपका सोडियम CO3 से कार्बोनेट। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसको हम धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है फिर आपका मेटल। दूसरा है हमें किसके साथ रिएक्शन देखनी है, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में। यानी कि इसमें पहले क्या आनी चाहिए, पहले इसमें एक मेटल आनी चाहिए, फिर हाइड्रोजन आना चाहिए और फिर आपका कार्बोनेट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है, तो मेटल के लिए हम लिखेंगे Na सोडियम, हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे H और कार्बोनेट के लिए हम लिखेंगे CO3। तो ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये किसका फॉर्मूला आता है, ये आपके घरों में जो हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ द बेकिंग सोडा जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, घरों में जो हम खाने के लिए मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, केक बनाने के लिए, बहुत सारी सब्जियां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो जो आपकी मेटल कार्बोनेट्स हैं इसको हम किससे लिखते हैं, तो मेटल कार्बोनेट्स में हम क्या लेंगे, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स में हमने क्या लिया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमने लिखा Na2CO3। तो ये Na2CO3 क्या है, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो अभी मैंने बताया इसका दूसरा नाम क्या है आपका, वॉशिंग सोडा
या धोने का सोडा। और दूसरा हमने बताया, दूसरा क्या है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लिखेंगे NaHCO3, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा या खाने का सोडा, तो इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अब हमें इनकी रिएक्शन देखनी है एसिड के साथ में, यानी कि दोनों की रिएक्शन अब हम HCl के साथ में देखेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको क्या दिया हुआ है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब आपने लेनी है। एक को हमने लेबल किया है A से और दूसरी को हमने लेबल किया है B से। तो पहली टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, पहली टेस्ट ट्यूब में हम 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेंगे, यानी कि वॉशिंग सोडा लेंगे Na2CO3। और दूसरी ट्यूब में हम मीठा सोडा या बेकिंग सोडा लेंगे 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब B। अब दोनों में फिर हम क्या मिला लेंगे, दोनों की रिएक्शन हमें किसके साथ देखनी है, एसिड के साथ में देखनी है। तो इसमें हम क्या मिला लेंगे, आपका डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे जो HCl है वो आपका एक एसिड होता है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने इस एसिड को डाल लिया, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है। तो ये आपकी टेस्ट ट्यूब A है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब A में आपने क्या डाला हुआ है, टेस्ट ट्यूब A में आपने सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को इसमें आपने डाला हुआ है, Na2CO3 ये आपने डाला हुआ है। और इसकी रिएक्शन एसिड के साथ में करानी है, तो इसकी रिएक्शन एसिड के साथ में कराने के लिए हमने यहाँ पे क्या डाला है, डाइल्यूट HCl डाला है। तो इसकी अभिक्रिया, इसकी केमिकल रिएक्शन हमें HCl के साथ में करानी है। तो ये एसिड हो गया आपका और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस कॉर्क में से भी ये एक नली हम यहाँ से गुजारते हैं, ठीक है। और इसमें से यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ से भी गैस निकलती है, यहाँ से भी गैस निकलती है। और फिर हमें उस गैस का पता लगाने के लिए कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कौन सी गैस है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या फिल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसको फिल कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि ये जो गैस है आपकी, पासिंग दिस गैस, जो भी आपकी गैस निकल रही है उसको हम किस में से गुजार रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से हम गुजार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिर आपको कि टेस्ट ट्यूब A में हमने क्या फिल किया है, सोडियम कार्बोनेट, और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, HCl के साथ कराई है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका CO3 है। तो CO3 जब आपका ब्रेक करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि जब भी हमारा सोडियम कार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है या एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और क्या बनता है यहाँ पे, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और वाटर, ठीक है। तो ये NaCl जो है आपका बनता है। सिमिलरली जो हम टेस्ट ट्यूब 2, जो हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा था। तो उसकी अभिक्रिया जब हमने HCl के साथ में कराई तो यहाँ पे भी क्या निकलती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और NaCl गैस निकलती, NaCl और H2O। तो NaCl क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलने वाली इसमें से, तो इस एपरेटस में से जब आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने फिर किस में से गुजारा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से गुजारा है। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं आपके ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैसे पता लगाया कि ये जो निकलने वाली गैस जो है, ये इसमें से ये जो गैस निकल रही है ये आपकी
जो भी गैस निकल रही है उसको हम किस में से गुजार रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से गुजार रहे हैं। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से जैसे ही इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन करती है, तो क्या बन जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या लिखते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी दी गई है कि टेस्ट ट्यूब में से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, जैसे ही वो आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखने का तरीका होता है आपका CaOH2। तो ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaOH2, और इसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से ये जो गैस हमारी निकली है उसको गुजारते हैं, तो हमारे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैस निकलती है आपकी यहाँ से इस रिएक्शन में, तो जैसे ही ये इस टेस्ट ट्यूब में जाती है, ये यहाँ पे वाइट कलर के क्या बनाती है, CaCO3। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसमें से जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये उसकी टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप थोड़ी देर के लिए गुजारते हो यहाँ पे, तो हमने देखा है कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप थोड़ी देर के लिए गुजारते हो, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, जो कि आपके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारो, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो उसने कहा है कि अगर हम बहुत देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारते रहें, तो जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे थे वो अब इसमें नहीं बनेंगे, बल्कि क्या बनेगा, अब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ठीक है, अब वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन करके ये आपका एक प्रोडक्ट बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने लाइम वाटर में से, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, लाइम वाटर जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, अगर उसमें से आप CO2 गैस को थोड़ी देर के लिए गुजारते हो, तो उसमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। लेकिन अगर वही गैस आप बहुत देर तक गुजारते रहो, तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट आपका बना देती है, जो कि पानी में सोल्यूबल होता है, यानी कि इसमें कोई प्रेसिपिटेट आपके नहीं बनते, ठीक है। इसमें फिर दिया गया है कि जो भी आपका लाइमस्टोन होता है, जो भी आपका चौक होता है, या जो भी आपका मार्बल होता है, ठीक है, तो मार्बल क्या होता है आपका, जो संगमरमर होता है, ठीक है, चौक जो हम लिखने के लिए चौक यूज़ करते हैं, और ये जो लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर जो होता है, ये आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सभी किससे बनते हैं आपके, ये सभी आपके कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। जो आपका लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, चौक या संगमरमर, ये किससे बनते हैं आपके, ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनते हैं। दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से के ही डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो अब हमने इसका कंक्लूज़न देखते हैं हम कि आज का हमारा कंक्लूज़न क्या है, कि लाइमस्टोन, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये हमारा कंक्लूज़न है कि जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। तो यानी कि अगर हम किसी भी मेटल कार्बोनेट की, जो कि हमारा कौन सा था, Na2CO3, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो हमने लिया है NaHCO3, तो उसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ में कराते हैं, एसिड हमने किसके साथ में कराई, HCl के साथ में, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप सभी को अपनी कॉपी में लिखनी है और इसको अच्छे से पढ़ना है और रिएक्शंस को जो है अच्छे से रिवाइज करना है। कॉपी में लिख के ये सारी रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज वाले वीडियो में हमने देखा
कि जो मेटल्स हैं वो आपकी एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कोई भी जो ये हमने देखा, अगर हम इसको कि कोई भी जो आपकी मेटल्स होती है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके आपका हाइड्रोजन गैस बनती है और सॉल्ट बनता है। ठीक है, फिर हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो रिएक्शन है यहाँ पे देखी कि जो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये सभी को आप अच्छे तरीके से याद करोगे और इनको अपनी नोटबुक में याद करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।